नाम केदारनाथ बब्बर है। मेरे आपको सबको नमस्कार। मैं मोदी जी का, बीजेपी का इलेक्शन और जो माहौल चल रहा है राजीव गांधी का, मैं बताना चाहता हूँ कि अभी बीजेपी का ग्राफ ऊपर जा रहा था, लेकिन ये रुक गया है। इसका कारण सिर्फ एक ही है, दिल्ली का स्लम को हटाना। अब इन्होंने क्या कर दिया है, थोड़ा सा स्लम चारों तरफ से हटा दिया और काम अब स्लम हटाना बंद कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब दिल्ली में अगर बीजेपी मेरी नहीं सुनेगी तो मेरी गारंटी है, ना तो दिल्ली में 7 MP बनेंगे, ना 70 MLA आएंगे बीजेपी के, क्योंकि पब्लिक सारी इनके खिलाफ हो गई है। दूसरा रास्ता ये है कि अगर ये चाहें कि मैंने जीतना है, ये मैं पहले भी यही लिखता था, आपको 6 महीने के अंदर सारी दिल्ली साफ कर देनी चाहिए। जब सारी दिल्ली साफ हो जाएगी, ये जो लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, इनका सारा काम खत्म हो जाएगा और ये दिल्ली से छोड़ के सीधा अपने अपने गांव चले जाएंगे और इतने वोट खत्म हो जाएंगे और दिल्ली की पब्लिक इतनी खुश हो जाएगी कि कहेगी आप इलेक्शन बीजेपी जब लड़ेगी तो बीजेपी बीजेपी होनी शुरू हो जाएगी। अब मोदी जी, रेखा गुप्ता जी और अपने राजनाथ सिंह जी, गडकरी जी, आप सब सोच लो क्या करना है। अगर जीतना है तो ये जो है दिल्ली, क्या अगर दिल्ली में हारेंगे तो सारा हिंदुस्तान हारेंगे। इसलिए जीतने का एक ही तरीका है, सारा असलम एकदम हटा दो। इसको रात और दिन लगाओ। ये ना सोचो कि हमारे आदमी जो हम जिनको निकाल रहे हैं, हम करते जिनके आदमी निकाल रहे हो वो कहाँ जाएंगे। सबके पास 2-2, 3-3 मकान है, सारे गुंडे लोग हैं। इनका काम है दिन में आराम करना, रात को चोरी करना, डाका डालना और क्राइम करना। और इसीलिए हमारी पुलिस जो है सबसे बेईमान है, वो इनकी प्रोटेक्शन देती है। जहां पर झुग्गी तोड़ते हो उसके पीछे दूसरी झुग्गी फिर दोबारा बन जाती है, क्योंकि पुलिस वाला वहां जाता ही नहीं है। आपको चाहिए पुलिस वाले के कमिश्नर को बुला के बोलो कि एरिया का DCP और SHO को जेल भेज देंगे अगर उसने अपने एरिया में दोबारा झुग्गी झोपड़ी बनने दी। इससे ही काम साफ होगा। दूसरा रह गया ओखला फेज 1 और 2। इसके लिए पता नहीं कितनी बेईमान हमारी गवर्नमेंट हो गई है, क्योंकि 3 बेईमान इनके साथ हैं। एक है साई राम पहलवान, दूसरा है रमेश भदौड़ी, तीसरा आ गया रामवीर सिंह भदौड़ी। ये इन्होंने सबने ठेका लिया हुआ या करा देते हैं। ये क्यों चाहेंगे हमारा एरिया टूटे? और एरिया टूटा, एक भी जगह नहीं तोड़ी गई आज तक। क्यों भाई? सबसे ज्यादा गंदी जगह ये, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया ये, तो क्यों नहीं तोड़ते? इसको तोड़ दीजिए भाई साहब। तीसरा आ गया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, तुगलकाबाद खाली कर दो। आप देखो टीवी में दिखा रहे हैं कि तुगलकाबाद फोर्ट खाली हो गया, लेकिन इतनी बड़ी बेईमानी टीवी वालों की भी। जो टूटा है टीवी तुगलकाबाद फोर्ट, उसके अंदर 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा गरीबों का है, एक है अमीरों का। गरीबों का जो नाम था वो था बंगाली कॉलोनी, और जो अमीर है वो तो यही है, रमेश भदौड़ी, साई राम पहलवान और राजवीर सिंह भदौड़ी, इन्हीं का एरिया है। इसका एक मकान नहीं तोड़ा। ये कौन सी डिस्क्रिमिनेशन है इंडिया में? किस लिए? या तो गरीब का तोड़ते हो तो अमीर का भी तोड़ो।
अगर नहीं तो अमीर गरीब का मत तोड़ दे। तो इसलिए भाई साहब ये जो बेईमानी करी है ये सुप्रीम कोर्ट को बताओ, और जैसे सुप्रीम कोर्ट को बताओगे तो वो हिस्सा भी तोड़ने का ऑर्डर मिल जाए। ऑर्डर तो ऑलरेडी है पिछले 8 साल से, हैं 8-10 साल से, उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट ही नहीं होने देते। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट ने कहा तोड़ो, इन्होंने ये झूठ बोल के हमने बंगाली कॉलोनी तोड़ दी, और तुगलकाबाद फोर्ट उसी तरह से ही भरा हुआ है। इसको कब तोड़ोगे? ये मॉन्यूमेंट है। आप अपने वोट चाहिए तो सफाई कराओ। दूसरी बात, हमारा हिंदुस्तान 100 साल से ज्यादा पुरानी बिल्डिंगों का है। हर रोज 1, 2, 3 बिल्डिंगें टूटती है, 4 टूटती है, आदमी मरते हैं, किसी को परवाह ही नहीं है कि आदमी इतना ही गिर गया कि उसकी किसी दूसरे आदमी को मरने के कोई रास्ता रोके ही ना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, और इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए, मोदी जी को, कि सारे हिंदुस्तान के जितनी स्टेट्स हैं वहां पर रीडेवलपमेंट मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कराइए। ये जो डीडीए चोरों के डिपार्टमेंट है ये कभी नहीं करेंगे। और रीडेवलपमेंट मिनिस्टर को ऑर्डर दीजिए कि वो पीपीपी की मोड पे बिल्डर के साथ एग्रीमेंट करे, और हर आदमी को 20,000 रुपए जगह दे, और जितना एरिया में वो रहता है उतना एरिया फ्री बना के दे, और बाकी जितनी बड़ी बिल्डिंग 20-25 बिल्डिंग बनेगी उसको बेच के बिल्डर के पास 100 की जगह 5,000 करोड़ फालतू हो जाएगा प्रॉफिट। उसमें से गवर्नमेंट को शेयर कर ले एमिकेबली फॉर मेकिंग रोड्स एंड लेन्स। और दूसरी बात है, रोड जो है वो कम से कम 300 फुट चौड़ी होनी चाहिए, और लेन्स कम से कम 200 फुट होनी चाहिए। इससे ज्यादा हो तो और भी अच्छा है। दिल्ली की कारें, मोटरसाइकिल, ट्रक, ट्रांसपोर्ट, बॉडी तो सबकी सही रहती है, इंजन हो जाता है खराब। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि आप इंजन जो है 15 साल के बाद नया लगवा दें डीजल का, और पेट्रोल वाले का भी 15 साल में। एक्चुअली डीजल वाला जो गाड़ी है 10 साल में ही इंजन नया लगाना चाहिए, और फिटनेस जो है इंजन नया लगने के बाद दोबारा होनी चाहिए। और मोटरसाइकिल के इंजन में नया लगा दें, 15 साल में नहीं लगाएं तो मोटरसाइकिल रख लो। बस ये बड़ा आसान सा अरेंजमेंट है, जिससे कि गाड़ियां टूटेंगी नहीं और लोग भी खुश हो जाएंगे। रह गया सवाल चंद गाड़ियों का, जो जैसे मर्सिडीज है या कोई और है जो करोड़ों में है, उनका इंजन खराब होता नहीं कभी। इस तरह से जो बड़ी गाड़ियां हैं 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ की, वो तो चलती नहीं है जी। कोई 1000 मील चलती है, कोई 2000 मील चलती है, तो उनको इंजन से चेंज कराने में छूट होनी चाहिए। हाँ, उनका सर्टिफिकेट फ्रॉम अथॉरिटी हर 5 साल में एक बार ही करना चाहिए। अगर कहीं पर धुआं देने वाली गाड़ी मिल जाए तो उसको बोलो भैया या तो तू उसको ठीक करा ले या अपना इंजन नया बनवा ले। तो ये भी आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब रह गया इतने झुग्गी वालों के लिए मकान बनाने, और गवर्नमेंट की सोच बड़ी लंबी है। जगह खाली कराते हैं, वहां बनाते ही नहीं है। ऐसे मुर्दे आदमी मैंने कभी दुनिया में देखे नहीं थे। अरे भाई साहब, 21 फ्लोर की बिल्डिंग 21 दिन में चाइना में बन जाती है। आपके यहाँ तो बिल्डिंग की नींव नहीं रखते। अब कालका जी गोविंदपुरी में जो जगह तोड़ी, वहां पर इतनी बड़ी बिल्डिंग बन सकती है। अगर जरा भी इंसानियत शर्म किसी आदमी में हो तो डीडीए वालों को जेल भेज के प्राइवेट आदमी को ऑर्डर देके बिल्डिंग बनवा लीजिए, और उसमें कम से कम
1,000 आदमी तो आप झुग्गी वालों का भी सेटल कर ही सकते हैं, लेकिन ये करेगा कौन? मिस्टर मोदी, सारी दुनिया आपकी बेइज्जती कर रही है, मैं देख नहीं सकता। मैं जब फेसबुक पढ़ता हूँ, इंस्टाग्राम पढ़ता हूँ, तो मुझे रोना आता है कि मोदी जी के इतने अच्छे आदमी होने के बावजूद ये लोग ऐसे कैसे बोल रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि मोदी जी आपके कंसल्टेंट बड़े थर्ड क्लास है। अगर कोई अच्छे कंसल्टेंट होते मेरे जैसे, तो किसी आदमी की आंख ऊंची करने के लिए मैं उसकी आंख निकाल देता। ये जैसे आज बोल रहा है राहुल गांधी या कुछ और लोग, इन सबको मैं जेल में डाल के इनका भर्ता बना देता, क्योंकि आपने कोई गलत काम तो करा नहीं, देश के लिए उद्धार करा, लेकिन गलत एक ही काम करा है, वो है स्लम। और स्लम के ऊपर भी आप काम नहीं कर रहे पूरा, उसके लिए टाइम पास करना चाहते हैं, वो आपके लिए बड़ा भारी पड़ेगा। इसलिए मैं आपको राय देता हूं, आप स्लम को सबसे पहले पूरा करिए। दूसरा, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में मेन रोड को 300-300 फुट दोनों तरफ चौड़ी करके मालें बनाओ, बड़ी बड़ी सिलेक्ट माल की तरह, और ऊपर 25 स्टोरी बिल्डिंग बनाओ। थोड़ा मेरे से कंसल्ट कर लो, मैं तो पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ। और देखो, आपका नाम आज आपको वोट 60% मिलते हैं, फिर आपको 98% मिलेंगे। ये इससे ज्यादा मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहता। अकलमंद को इशारा काफी होता है। सीएम को भी मैं कह के थक गया, एलजी को भी कह के थक गया, सारे मंत्री आपके बेवकूफ हैं, कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, एक बात मैं भूल गया, वो ये कहता हूँ, हर रोज 10-20-50 आदमी ऑटोमोबाइल में आग लगने से मर जाते हैं। आपको मालूम है, कभी थाईलैंड में एक आदमी मरता हो दिखा दो। दोनों सीएनजी गाड़ी हैं। इंडिया में क्यों है आपको नहीं मालूम, बिकॉज यू आर नॉट इंजीनियर। मिस्टर गडकरी इज नॉट इंजीनियर। आपके यहाँ कोई इंजीनियर है नहीं, सब फुद्दू पैदा करके रखे हुए हैं। 16 गेज का कॉपर लगता है और डबल फ्लेयर होता है सीएनजी की पाइपिंग के लिए, तब ये कभी जिंदगी में गाड़ी को आग नहीं लग सकती। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, 22 गेज का पाइप लगाते हैं, सिंगल फ्लेयर बनाते हैं, और गाड़ी जब चलती है वो वाइब्रेशन करके टूट जाती है और आग लग जाती है गाड़ियों में, और आदमी मर जाते हैं, जिसका कोई वाली वारस ही नहीं है। ना तो गडकरी कहता है मेरा मैं जिम्मेवार हूँ, ना कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कहता है, ना मंत्री कहता है। हाँ, ये जरूर कहते हैं हम 2 लाख दे देंगे जी, हम 5 लाख दे। अरे आदमी की 2-2 लाख औकात रह गई। सोचो, आप आदमी को आज ही सारी गाड़ियां इंडिया में सीएनजी की जितनी हैं, सबकी पाइपिंग 16 कैसे करा दो। एक गाड़ी को आग लग गई तो आप मुझे भी आग लगा देना। जय हिंद।